नमस्कार। आप में से काफी लोगों को पहचानता हूं और आप भी मुझे पहचानते हैं। ये खतरे की घंटी है। राजस्थान सरकार के मंत्री श्री लालचंद कटारिया जी, चेयरमैन राजस्थान टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन धर्मेंद्र राठौड़ जी, आपके यहां से सांसद भाग्य चौधरी जी और अशोक पाटनी जी ने एक बात कही कि मुख्यमंत्री जी ने भोजन दिया, बड़ी आत्मीयता से दिया। काफी लोग आए। नगरी डेवलप जब हो रही थी, दूसरे को अपना बना लेते हैं। इसका एक ठोस कारण है, मार्बल नगरी डेवलप जब हो रही थी तब मैं प्रतिपक्ष का विधायक था। अशोक जी लगे हुए थे कि ज्यादा से ज्यादा व्यवसायी यहां पर गैंगसो लगाएं और विधानसभा में एक प्रश्न उठ गया। माननीय कैलाश जी मेघवाल साहब मेरे बहुत पुराने मित्र हैं, बहुत बुजुर्ग हैं, हम साथ में सांसद भी रहे हैं। वो खान मंत्री थे। उनका फोन गया कि तेरे इलाके के बारे में तेरी पार्टी के ही लोग प्रश्न उठा रहे हैं। मैं कांग्रेस पार्टी में था, धर्मेंद्र जी आप वाली पार्टी में था, मैं दिल्ली में था। मेरे मन में पीड़ा हो गई कि हवन में हाथ जल जाए तो ठीक है, पूरा शरीर क्यों जल रहा है? तो मैंने तुरंत एक फैक्स मैसेज किया कि राजसमंद में जो कुछ हो रहा है उसकी अनुशंसा मैंने की थी, क्योंकि किशनगढ़ के अंदर बहुत लोगों को नौकरी मिली हुई है। एक्चुअली अशोक पाटनी रिप्रेजेंट्स रियल कोऑपरेशन। अकेला चलो वाली बात इनमें बिल्कुल नहीं है। और ऐसे आदमी से कोई मित्रता कैसे खो सकता है? जब आने का मामला हुआ, वही अशोक पाटनी जी ने कि मार्बल एसोसिएशन में ही कार्यक्रम होगा, शुरुआत वहीं होगी और सबके सामने होगी। आई एम एक्सट्रीमली ग्रेटफुल टू द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट मिस भारती दीक्षित एंड योर डायनामिक एसपी चुनाराम, क्योंकि पाटनी जी ने कहा हम ऐसा कौन सा कार्ड दिखाएं कि कोई हमें चेक करे, कोई रास्ता निकालो। मैंने पहली बार थोड़ा सा लीक से हटते हुए मैडम से बात की, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से, और मैंने कहा मैडम आई एम फुल्ली अश्योर्ड, आई वॉज सो हैप्पी कि मैंने उनको याद दिलाई कि उदिति मेहता भी यहां पर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट थी। वैसे उदिति जी खुद डिफिकल्ट नहीं थी, उनके नाम की स्पेलिंग डिफिकल्ट थी। वो AUII लिखती थी। वैसे तो दक्षिण भारत की एक बहुत प्रतिभाशाली मुख्यमंत्री अब रही नहीं, जयललिता जी, उनके नाम में भी डबल ए आता है, उनके डबल आई आती है। आपको अंदाजा नहीं है कि यहां आकर मुझे कितनी ऊर्जा मिली है। मैं सैनिक स्कूल गया और मैंने तब कहा कि मेरा जन्म बायोलॉजिकली गांव किठाना झुंझुनू में हुआ था,
पर मेरा असली जन्म सैनिक स्कूल में हुआ था। मुझे राजनीति की पाठशाला किशनगढ़ नहीं पढ़ाई। जीवन का सब ज्ञान राजनीति का यही मिला है। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं, बिना प्रयास के इसलिए कहता हूं कि मेरी धर्मपत्नी मेरे से ज्यादा पढ़ी लिखी है, वो तो चलो ठीक है। और दंपति के बारे में अशोक जी ने बहुत ज्यादा कह दिया, इससे इसके भाव भी बढ़ गए हैं। पर ये मेरे को रेखा पार नहीं करने देती। तो मैंने कभी किसी पद की चाहत नहीं की, पर किशनगढ़ से मेरा जो लगाव हुआ, उसकी जड़ के अंदर मेरी हर प्रगति है। मैं किशनगढ़ का ऋणी हूं। आज आपको बता रहा हूं, किशनगढ़ से चुनाव लड़ने के बाद मेरे जगजीत सिंह जी के परिवार से बहुत अच्छे संबंध रहे, बहुत अच्छे रहे। अ जेंटलमैन टू द कोर। और चुनाव जीतते मैं उनके घर गया। उनकी धर्मपत्नी बड़ी प्रतिभाशाली, वो थी उस समय पंचायत समिति की प्रधान। उन्होंने कहा, अब तो आप विरोधी विधायक हो गए। मैंने कहा, नहीं, आपका भाई विधायक है, मैं दो काम नहीं कर सकता। एक, प्रशासन के खिलाफ विधानसभा में प्रश्न नहीं पूछ सकता। मैंने कोई नहीं पूछा। और दूसरा, राजनीति में द्वेषता नहीं है। हम साथ मिलकर एक चीज के लिए प्रयास करते हैं, कोई सफल है, कोई नहीं है। और वो काम तो मैं वकालत में रोज करता था। लड़ाई का संकोच ही कहां है, स्कोप ही कहां है। आज के दिन जो आपने देखा है, अपना भारत बदल गया है। आप लोग जो विदेश जाते हैं, भारत के पासपोर्ट की कदर बदल गई है। भारतीय होना बहुत बड़ी उपलब्धि है। कहां वो दिन थे जब पूरी दुनिया चिंतित थी, परेशान थी कि ब्राजील बहुत बड़ा देश है, भारत बहुत बड़ा देश है, इंडोनेशिया, टर्की, साउथ अफ्रीका। और उनके लिए एक एक्सप्रेशन कोइन किया गया, फ्रजाइल 5। वो गजल है ना, छू दोगे तो बिखर जाऊंगा। वो हालात इन 5 देश का हो रहा था। दुनिया के विकसित देश चिंतित थे। और वो सफर कहां तक आ गया कि फ्रेजाइल 5 से जो जर्नी शुरू हुई 2022 सितंबर में, बिग 5 में हम एक रिपोर्ट दें कमेटी के अध्यक्ष की हैसियत से। बाकी जो महामहिम राज्यपाल थे वो मेरे से ज्यादा अनुभवी थे, ब्यूरोक्रेटिक बैकग्राउंड के थे। आईएएस से थे बैजल साहब, लेफ्टिनेंट गवर्नर दिल्ली, मिस्टर रवि फ्रॉम आईपीएस, ही वॉज गवर्नर ऑफ नॉर्थ ईस्ट स्टेट, नजमा हेपतुल्ला। जब 1989 में एमपी बनकर गया तो नजमा जी राज्यसभा के अंदर डिप्टी चेयरपर्सन थे। तब मैंने बारीकी से देखा, मैं आश्चर्यचकित हो गया। सरकार ने कितने सुधार किए। मामला धीरे धीरे परकोलेट हो रहा है। हाल ही में राज्यसभा और लोकसभा में डीक्रिमिनलाइजेशन ऑफ कमर्शियल ऑफेंसेस का बिल पास हो गया, एक्ट बन गया है। भारत की प्रगति के बारे में जब दुनिया के लोगों से सुनता हूं, मैं आश्चर्यचकित नहीं हूं, दुनिया आश्चर्यचकित है। हाल ही में G20 क्या जबरदस्त प्रदर्शन था। देश का कोई कोना छूटा नहीं रहा।
हर प्रांत में कार्यक्रम हुए, हर यूनियन टेरिटरी में हुए, 58 लोकेशंस, 200 मीटिंग्स। और जहां राजस्थान में कार्यक्रम हुए, केंद्र और राज्य सरकार में पूरा समन्वय रहा, बंगाल में रहा, देश के हर कोने में रहा। एक उपलब्धि आई, क्योंकि 3 विदेश यात्राओं में मेरा मिलना जुलना विश्व के बड़े नेताओं से हो गया। नंबर 1, वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष क्या कहते हैं, 6 साल में भारत ने डिजिटल पेनिट्रेशन इतना कर दिया जो 50 साल में संभव नहीं था। और ये मात्र बयान नहीं है, सबसे पहले देखिए हाथ कंगन को आरसी क्या, पर कैपिटा डेटा कंजम्पशन इंटरनेट का भारत का क्या है, यूएसए प्लस चाइना टेकन टुगेदर हमारा ज्यादा है। आप ये देखिए, डायरेक्ट ट्रांसफर ऑफ मनी 2022 के फिगर है, हमारे हालात क्या हैं? जितने डायरेक्ट ट्रांसफर यूएसए में हुए, यूके में हुए, फ्रांस में हुए, चाहे जैसे करो, आप और हम सीधे राजनीति में स्टेक होल्डर नहीं है। मेरा कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस है, आपका व्यापार है, यहां कोई भी आदमी राजनीतिक मत नहीं रखता, पर देश हित तो रखेंगे। मैं चकित हो गया, परेशान हो गया जब G20 का गैला डिनर हुआ, थोड़ी बरसात बाहर हुई थी। भारतीय संस्कृति के अनुरूप हमने सब हमारे मेहमानों को विदा किया। फिर माननीय प्रधानमंत्री जी और मैंने महामहिम राष्ट्रपति को विदा किया। फिर माननीय प्रधानमंत्री जी ने मुझे और डॉक्टर सुदेश धनखड़ को विदा किया और आखिर में खुद गए। उसी समय कोई कहता है कि G20 भारत मंडप भी फ्लडेड। कहां आ गए हम? कितनी विकृति आ गई है, कितने पेंडे में जाएंगे, कितनी गिरावट आएगी, कितनी इंसल्ट करेंगे और कब तक बर्दाश्त करेंगे? मत एक नहीं हो रहा था, पर एक बार भी डिसरप्शन नहीं हुआ, स्लोगन शाउटिंग नहीं हुई, वेल में नहीं आई। आज के दिन आवश्यकता है आम आदमी के लिए कि वो अपना मत व्यक्त करे, क्योंकि आप इस देश के बहुत बड़े स्टेक होल्डर हो। इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर आप कन्विंस हो